ये काशिम अली साहब मधुरी साहब, भाई मैंने कुछ नहीं सीखा ना, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। मैंने आज तक उसका एक मोटिवेशन लेक्चर नहीं सुना। ये सुनता है भाई मेरी बात सुन लो। मेरी तौबा यार, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना। मैंने भाई अल्लाह मुझे माफ कर दे अगर मैंने उसका एक लेक्चर भी सुना हो। अच्छा मजे की बात, टिश्यू चुरा के ले गया तो खान का पता नहीं टिश्यू में क्या रखते हैं। टाइम मैं कहा इतना टाइम नहीं होता है। भाई साहब ने मोटरसाइकिल 200 रुपया देके बाहर से चलवाया पहली दफा। आजकल तो टाइम है ही नहीं। लेकिन ये ऐसे क्यों करते हो? कोई चीज यार पड़ी वो हुई मैं है इसलिए यहाँ से कूड़ा उठा के यहाँ पे रखते हो? नहीं, वो मैं मैं इसलिए तुझे करता कूड़ा हूँ। ध्यान रखता हूँ, देखो यहाँ ना। से कूड़ा पकड़ा हुआ मेरे ऊपर रख देता है, फिर रख देता है, फिर रख देता है, इधर इसके ऊपर डाल दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं खैरियत से हूँ। और भाई मैं भी खैरियत से हूँ, लेकिन आज मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैंने ना वो जैकेट ऊपर से पहन ली है और उसकी जिप भी बंद कर ली। ठंड तो ऐसे मुझे भी लगी। कोई चीज पहनो। नहीं ऐसे ठीक है, चल अब शुरू हो गई है वीडियो, अब नहीं उठ के जाना यार भाई, ये रूल है मेरी वीडियो का। मेरी वीडियो में तो उठ के नहीं जा सकता। चल बैठ के अब यार बता। एक ये कोट है, एक ये है। नहीं कोई चल, कोट ऐसे- वोट ऐसे नहीं, ठीक है, वैसे ऐसे ठीक है। अच्छा सामा भाई शुरू करते हैं। जी जी, करें। टाइम तो बहुत ही शॉर्ट होता है हमारे पास। हम हाँ बहुत हाँ, ही बहुत busy person टाइम हैं। तो होता ही नहीं है हमारे पास। 3 बजे भी मैं कॉल करनी पड़े तो कर लेते हैं, टाइम तो होता ही नहीं है। Personal हो रहा है तू। मैं तू कहता हूँ personal हो रहा है। टाइम होता ही नहीं है। ये मेरा personal हो रहा है। यूनिवर्सिटी का Personal टाइम हो रहा है। 8 बजे है, हम 9 बजे पहुंच रहे होते हैं। Personal हो टाइम रहा तो है ही नहीं है। Personal हो रहा है, सुन तो ये ले मेरी मेरे बात। टाइम होता ही नहीं है। खाने का टाइम 8 बजे है, हम 10 बजे जाके कह रहे थे भाई साहब खाना दे दो। टाइम हो इतना टाइम नहीं होता। प्रेजेंटेशन सारी मैं तैयार करके देता हूँ इसको। टाइम होता ही नहीं है भाई। टाइम मैं कहा इतना टाइम नहीं होता है। भाई साहब ने मोटरसाइकिल 200 रुपया देके बाहर से चलवाया पहली दफा। आजकल तो टाइम है ही नहीं। मैं कहता हूँ टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो है ये लड़के छोड़ो यार, बस ठीक है, नहीं है तेरे पास टाइम। बस खत्म हो गई। बात भी खत्म हो गई नहीं है। हो रहा मेरे साथ। टाइम तो है ही नहीं। अच्छा टाइम तो है। अच्छा ना, अपना सभी दोस्तों ये एक ये बात करनी है, अपने वो कासिम अली शाह का क्या सीन है सामा भाई? यार कासिम अली शाह साहब पुराना हो गया यार, तो क्या नहीं, करें। अभी नया ही है, पुराना नहीं हुआ। हम लेट आए हैं थोड़े से, टाइम लेना है हमारे पास। ये सही था, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो हमारे पास है नहीं। कासिम अली शाह साहब इतना ट्रेंडिंग टॉपिक आया। कासिम अली शाह भी ट्रेंडिंग थे, अभी भी ट्रेंडिंग में भाई, अभी भी ट्रेंडिंग में है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई। टाइम अच्छा यार टाइम वाकई नहीं है ना साहब। टाइम तो वाकई नहीं है। टाइम आ गया चल। अच्छा ऐसे वो बात मुझे याद आ गई है। चल छोड़ दे अब। कौन सी पता? कौन सी? स्माइल वाली, जिसमें वो कहता भाई साहब आप फ्री है। अच्छा छोड़े सभी बातों को। अच्छा अच्छा मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ, आपके पास तो टाइम है ना। देखें फिर क्या बैठे रहे, यही है ना। उनके पास तो टाइम है ना, हमारे पास चलो नहीं भी है। मेरे पास तो होता है टाइम, तुझे पता ही है। मेरी वीडियो तो काट रहा है, अब तुझे गाली भी मैं निकाल नहीं सकता सर। पॉडकास्ट में। सर आप अपने अच्छा तो मुअज़्ज़ज़ अल्फाज़- जी जी दोस्तों, हमने ये बात आप जी जी आप अच्छा नाज़रीन, हमने ये बात करनी है कि कासिम अली शाह का क्या यानी कि क्या सीन चल रहा है, उसने क्या बात की है क्या नहीं की, ये सामा भाई ज़रा वाज़ेह तरीके से बताएंगे। यार देखो, मैं ना आजकल पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे हटा हुआ हूँ, लेकिन ये ऐसे क्यों करते हो? कोई चीज यार पड़ी वो हुई मैं है इसलिए- यहाँ से कूड़ा उठा के यहाँ पे रखते हो? नहीं, वो मैं मैं इसलिए तुझे करता कूड़ा हूँ। ध्यान रखता हूँ, देखो यहाँ ना। से कूड़ा पकड़ा हुआ मेरे ऊपर रख देता है, फिर रख देता है, फिर रख देता है। इसने मुझे कूड़ा डाल समझा हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने मीडिया एथिक्स में पढ़ी हुई है और ऑडियंस रिटेंशन में पढ़ी है कि अब मैं ऑडियंस को तो नहीं बताऊंगा ना यार। छोड़ दे, तुझे ऑफ कैमरा बताऊंगा, छोड़ दे। लेकिन पहले आते हैं कासिम अली शाह कासिम अली शाह एक चीज मैं पहले क्लियर करना कासिम चाहता अली हूं। शाह मधुरी साहब। देखें, मेरे लिए कासिम अली शाह साहब बड़े काबिल एहतराम है। हम दोनों के लिए हमने बहुत कुछ सीखा। भाई मैंने कुछ नहीं नहीं। सीखा ना, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। मैंने आज तक उसका एक मोटिवेशन लेक्चर नहीं सुना। ये सुनता है भाई मेरी बात सुन लो। मेरी तौबा। यार मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना। मैंने भाई अल्लाह मुझे माफ कर लेक्चर दे अगर सुने। मैंने उसका एक लेक्चर भी सुना हो। वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने तो कासिम अली शाह साहब के अच्छा लेक्चर साहिब कह रहा साथ में, देख इसको देखो, इसने कभी मुझे इतनी इज्जत नहीं दी जितनी उसको दे रहे हैं यार। अच्छा मैं क्यों इज्जत ना दूं? आप मुझे एक पॉइंट छोड़ो, उसने कारनामा क्या किया मुझे हाँ ये बताओ ना, क्या कारनामा दिया? क्या मैंने- कारनामा किया? देखो, जो साहिब बोल रहा है उसे क्या कारनामा यार मैं साहिब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखाया और वो आपका उस्ताद है। मैंने कासिम अली शाह साहब से सीखा है
कि बात किस तरह करते हैं, बोलते किस तरह हैं, ठीक अच्छा, है। जिसको खुद बात करने नहीं आती किसी पर्सनैलिटी के पास बैठ के, वो उससे ये इंस्पायर हो रहा है कि उसने बैठने का तरीका, उठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका यहाँ उसने बताया। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि ये देखो कैसे देख रहा है मेरी यार नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। नहीं मैं भाई, आपको गलत नहीं कह रहा। नहीं भाई, मेरी पहले बात कंप्लीट होने दे। जी जी। उसकी बातों में कह रहा है कि भाई ये है, वो ऐसा बंदा है जो लोगों को बताने के 3 लाख रुपए लेता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। देखें, ये कोट आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन तो लो ना भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कासिम अली शाह से हमने सीखा है, लेकिन जो मामला अब उसने किए हैं ना, उन्होंने जो अब मामला किए हैं, उनसे हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग रखता है। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या अलग है बताओ। मैं देखो, एक इंसान होता है कि आपको उन इंसान से नफरत होती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको उस इंसान की किसी बात से आप एग्री नहीं करते, आपको उसकी बात से मतलब कि वो कहते हैं कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा ठीक है। अब मुझे शाह साहब जो हैं, मुझे उनसे कई बातों से मतलब कि वो नहीं है कि मैं इनकी बातें मानूं। कई बातें हैं मैं वो उनकी अच्छी भी लगती हैं। हर इंसान में अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। जिस तरह हमें वो सर ने पढ़ाया था, मैंने वीडियो भी बताई थी, जिसमें कासिम अली शाह साहब के लेक्चर सुन के एक शख्स ने कारोबार शुरू किया, बैंक की नौकरी से भी हाथ धो बैठा, उधर से भी, ठीक है। वो एक नेगेटिव पॉइंट था। मैंने वीडियोस जब बनाई, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए यूट्यूब पे कि वो उसकी गलती थी, हो गया। हमारी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पॉडकास्ट आएगी समो भाई, हमारे एक पॉडकास्ट आएगी, आपको बताते चलें। हाँ, वो हमारे एक टीचर के साथ टीचर है, बहुत ही प्यारे टीचर है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। उन्होंने कासिम अली शाह के ऊपर ना एक पॉडकास्ट बनानी है, तो हमें काफ़ी दिनों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो शायद उनके पास टाइम नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है। हम कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने पहले मैसेज किया था ना। नहीं, अच्छा, मैंने किया था। अच्छा ठीक है, मुझे पूरी बात का नहीं पता। उसामा से सर जी ने रब्ता किया कि उसामा मैंने किया सर से रब्ता यार। नहीं, वो माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं, रिसर्चेस उन्होंने पढ़ी हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। कासिम अली शाह के ना बहुत ज्यादा खिलाफ है। जब उन्हें पता चला ना कि उसने ये हरकत कर दी है, मैंने सर को मैसेज तब से वो बेचैन पड़े हुए हैं। वो इस तरह है कि वो माशाल्लाह से प्रोफेसर हैं, कल भी सेमिनार में गए हुए थे, आज भी हमारा उससे रब्ता नहीं हो सका। तो वो कॉलम्स वगैरह भी लिखते हैं, वेबसाइट भी है उनकी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ। वेबसाइट हमारी भी है सर जी, लिंक आ रहा है ऊपर, पर लिंक आ रहा है ना, लिंक आ रहा है, क्लिक करना है आपने, ठीक, क्लिक करना ऊपर शो हो जाएगा। विजिटर्स आने चाहिए, विजिटर आने चाहिए। अच्छा, मैं खाली विजिट कर लें सिर्फ। अच्छा, मैं जो खान साहब से मुलाकात की ना, कासिम अली शाह साहब ने, चले कासिम अली शाह साहब ने जो बात की उससे हम एग्री तो डिसएग्री करना एक अलग बात है, लेकिन हम जो एक मुझे बहुत बड़ा मतलब कि वो रहा ना कि यार मुझे आपसे इस चीज़ पर थोड़ी मैं कह लूँ कि एग्री नहीं हूँ, तो वो ये कि यार कॉन्फिडेंस आना, बात करने का तरीका, महफिल में बैठने का तरीका जो हमें वो सिखा रहे थे वो खुद अप्लाई नहीं कर सके। वो जिस तरह इमरान खान साहब के सामने बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब देखो, मैं पॉलिटिक्स से हटकर इमरान खान की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट के अंदर इमरान खान पॉलिटिक्स से बाहर है, ठीक है। जहाँ तक उनका करियर है ना, एक लीडर जिस तरह वो मतलब कि उन्होंने बयान दिया वहाँ पर कौम मुत्तहिदा में, वो मैं पॉलिटिक्स को बाहर निकाल के बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान एक वाकई एक अच्छे लीडर है, ठीक है। लीडर आप किसे कहते हैं, इसी बात से लीडर किसे कहते हैं? हमारे लीडर एक ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो माशाल्लाह है ही, हम सबको मानते हैं, लेकिन आप लीडर कहते हैं किसे हैं? लीडर भाई उसको कहते हैं जो ना सिर्फ आपको एक छोटे लेवल की सोच दे, लीडर वो होता है जो आपको एक बड़े लेवल की सोच दे, ठीक है। मेरा मतलब कि जो एक लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है, लीडर वही होता है जो आपको रहने सहने के तरीके के अलावा, क्योंकि रहने सहने के तरीके तो हमें हर कोई बताता है, हमें स्कूल में बताए जाते हैं, घर में बताए जाते हैं। लीडर वो होता है जो आपको लंबी सोच का बताए कि यार आज से 10 या 20 साल बाद आपको कहाँ होना चाहिए, वो लीडर होता है, ठीक है। ठीक है जी, मैं ये बात कर रहा था कासिम अली साहब की अगर हम बात जी, करें, आपका सामा भाई पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यानी कि आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन लीडर जो असल होता है ना, लीडर का मैंने होता है लीड करने वाला। जी जी, लीड करने वाला किसे कहते हैं आप? भाई वही तो आगे मैं बता के हटाऊँ आपको कि लीड करने वाला, अच्छा चले आप बता दें भाई। लीड करने वाला होता है जो सभी को साथ लेके चले, जी, ठीक है ना, उसे लीडर कहते हैं। सबको एक जैसे हकूक दे, सबको एक जैसा यानी कि रखे, उसे लीडर कहते हैं। यानी कि आप उसे निकाल दें कि वो पाकिस्तान का पीएम है या पीएम था या होने वाला है, इसको सियासत को बाहर निकाल दें। इमरान खान साहब पहले लीडर थे, अपनी टीम को लीड करते थे, क्रिकेट में कप्तान थे, ठीक है ना, वो लीडर थे। यानी कि कासिम अली शाह उनके पास बैठे हैं, उनको तो इतना नहीं पता आया कि मैं वो टिकट मांग रहे हैं, कह रहे खान साहब मैंने फौजियों को पढ़ाया है, मैंने जजेस को पढ़ाया है, उसको पढ़ाया है,
ठीक है, तो मैंने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाले को क्या पढ़ाया है? सबसे पहले तो ये बताया ना, जाके खड़ा हो जाता है जी आपने ये करना, आपने एक हांडी पकानी है, आपने वहाँ पे जाना है, आपने आसमान से तारे तोड़ के लेके आने। ओ भाई कैसे जाएं, हमें तो बताओ ना। कासिम अली शाह साहेब या कासिम अली शाह मधुरी साहेब, हमें ये बताएं कि हम आसमान से कैसे तारे तोड़ के लाएं। बस ये आपने सोच रखनी है कि आसमान से तारे तोड़ के लेके आने हैं। ओ भाई कैसे तोड़े, हमारे पास स्पेसशिप ही नहीं है। वैसे वो तो तारे टूटते भी नहीं है, तो टूटते भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, तारे तोड़ के लेके आने। अल्लाह मेरा जाने कैसे टूटते अच्छा हैं। दूसरी जो मुझे अच्छा, एक ना बहुत बड़ा शिकवा है ना कासिम अली शाह साहब की बात से, वो ये है कि यार जिस तरह उन्होंने कहा ना कि खान साहब जो है वो क़यामत के फैसले दुनिया में करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। यार देखो आपकी जो सोच है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है और है भी, हमें नज़र आ रहा है पिछले 6-7 दिन से। लेकिन यार देखो अगर हम इसी बात पे कि सारे फैसले होने क़यामत के दिन है, तो भाई वो जो हुक्म है कि जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो, ठीक है, करप्शन करता है उसको सजा दो, यार ये फिर फैसले हमने अगर आगे वाले जहां में छोड़ देंगे तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा तो गारत आम होगी, अदालतें बंद करते हैं फिर सारे बैठ के, ठीक है, तो हम करें फिर जो कर रहे हैं। हमें क्यों पाबंदियां लगाई जा रही यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल्स में कि आपने ये नहीं करना, आपने ये चीजें नहीं करनी, हमें फिर क्यों किया जा रहा है? सजा दे रहे हैं। अभी एक चोरी हुई है सिंध में छोटी सी, किसी ने जब सैलाब आया उस दिन लड़का था कि आदमी था, उसने चंद किलो चीनी चुराई है वहां से, उसको उठाकर जेल में डाल दिया, ठीक है। अब उसका फैसला भी अगले जहां जाके करो ना, वो तो चल बड़े चोरों को तो आप नहीं छोड़ रहे। इसी तरह ही है ये सीन है, पॉलिटिक्स से बाहर निकल रहे हैं, पॉलिटिक्स से बाहर निकल रहे हैं। वैसे कर बड़े चोरी होते हैं या स्मगलर वगैरह हो गए, चीजें स्मगल करते हैं, ये चोरी है। इनके फैसले आप क्यों करते हैं? अदालतें बंद करते हैं, उनका सामान क्यों पकड़ते हैं? अदालतें बंद करें फिर, देखो ना उनका सामान क्यों सामा पकड़ते हैं, उनको फिर ऊपर जाके फैसला करने दे, वही ना, ठीक है ना। कि रात को आए, आपके घर में आए, ठीक है, आपकी प्राइवेसी को छेड़छाड़ करे, आपको मारे पीटे और कहे कि मेरी मर्जी है, मैं आखिरत पे फैसला होगा, बात है ना। फिर तो वो जिस तरह मर्जी करेंगे भाई, जो फैसले दुनिया पे होने हैं ना वो दुनिया में होने। एक हमारी हुजूर सल्लल्लाहु ने नहीं दिए यार, फैसले किए नहीं दुनिया में। इसी तरह मैं एक बात बताऊं, एक ना बड़ा अच्छा कोट जो भी भाई बात कर रहे थे, हम जहाँ से उठ के आए हैं, वो हमें बता रहे थे, ऐसे ना शुगल मेले लगा रहे थे, तो वही कासिम अली शाह साहब की बात शुरू होगी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात हमें बताई। साद हसन मंटू की थी मेरे, हाँ साद हसन मंटू का कॉल था, उसका ना एक मफहूम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से था कि यार हम लोग ना जो हमसे नाअहली हो जाती है ना, हम क्या कहते हैं कि यार ये ना अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, नो डाउट सब कुछ अल्लाह ताला की जो है वो मर्जी से हो रहा है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। लेकिन कत्ल हो जाना, उसको सजा ना देना, अगर कहना यार ये अल्लाह ताला की मर्जी थी, तो भाई देखो ये गलत बात है। आपको कत्ल करने वाले को पकड़ना होगा, पकड़ो ना उसको। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसी तरह आपको उसको पकड़ना होगा। अगर वो सैलाब आया ना पाकिस्तान के अंदर, तो भाई वो अल्लाह ताला का वो अजाब नहीं था, वो 70 साल से हुकूमत करने वालों ने जो डैम से नहीं बनाए उसकी वजह से सैलाब आया। वैसे भी सामा भाई जो अपना हमारी जो प्यारी कौम है उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम पे अजाब इलाही नहीं आ सकता, क्योंकि अपना मुझे पूरी बात कंप्लीट नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहूँगा, इस पे यहीं पे खत्म कर देता हूँ। हमें बात कंप्लीट नहीं पता, इंशाल्लाह ताला मैं इसके बारे में ना थोड़ा सा सुनूंगा या पूछूंगा किसी से, फिर बात करूंगा आपसे। बाकी ये है कि कासिम अली शाह साहब, अब क्या कहना है, कासिम अली मधुरी साहब, नहीं ये थोड़ा ये इखलाकियात से बाहर चला जाता है हमारे लिए। कासिम अली यानी कि सीधी सी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देता है, ठीक है। उसको जरा ज्यादा शौकी पर, यानी कि ज्यादा एफिशिएंसी में आ रहा था मेरे ख्याल से। 2 दिन के अंदर आप पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म से भी मिले, साबिक़ वज़ीर आज़म से भी मिले, वज़ीर आला से भी मिले, बाद में 92 में न्यूज़ में जाकर इतनी जल्दी ये बयान दे देने, इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी किस बात की थी, जल्दी क्या थी, इसके बारे में तो पता चले ना। मतलब इतनी जल्दी तो तूने कभी रोटी नहीं खाई नहीं जितनी जल्दी मेरा यही रोटी खा के कहता है, ऊपर खाना खाने जाते कहता है भाई रोटी आराम से खा के टाइम हो गया, हम कहीं पर भी खाने चले जाए, अब रेस्टोरेंट के नाम तो नहीं मैं बताने, ठीक है, कहना शो मार रहे हैं, सीधी सी बात। इतनी स्पीड में खाएगा, इतनी स्पीड में खाएगा। मैंने अभी शुरू मतलब कि आगे ही खाया होता ये सब नहीं, अच्छा यार मैं बाहर खड़ा हूँ आज, अल्लाह के बंदे बैठ तो जा 5 मिनट, मतलब बंदा यूनिवर्सिटी से निकला, चलो यार वहाँ जाके बैठते हैं, कोई आधा पौना घंटा शुगल मेला लगाएंगे,
अच्छा मैं बाहर ही खड़ा हूँ आज जबरदस्तान का समय मुझे बहुत होता है ना यार, लेकिन मेरे से भी ज्यादा फास्ट निकला वो तुझसे भी ज्यादा फास्ट निकला। अच्छा मैं उसकी 2 दिन के अंदर 3 अच्छा अलग किस्म के अलोक। उसकी ना मैं एक और बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैंने 50 दिनों में 50 दिन पूरे घर नहीं जाना। क्यों? एंकर ने पूछा क्यों, वो कह रहा है कि मैंने 250 लेक्चर देना है 50 दिनों में। 250 लेक्चर देना है। ओ तुझे क्या पड़ी है, हमें भी बता दे। 250 लेक्चर तेरी जिंदगी नहीं है कोई। तो दुनिया को मोटिवेट करता करता खुद डिमोटिवेट हो गया यार कसम से। वैसे जो कासिम अली साहब का पिछले 10 साल से वो बना हुआ था ना, एक ग्राफ ऐसे जा रहा था ऊपर, वो ऐसे आ गया नीचे। भाई आना चाहिए था तेरे। अच्छा एक कंक्लूजन बता कि कासिम अली साहब ने जो अपने पास्ट में किया, जो अब किया, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई वो एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे। हाँ इसी पे बंदे को रहना चाहिए। मतलब ठीक ठाक तेरा उधर चला हुआ था, पैसे कमा भाई रहा उसकी था। रोजी रोटी बड़ी अच्छी खासी चली हुई थी, उसका चूरन बड़ी जबरदस्त बिक रहा था। हर बंदा उसको चूरन खा रहा है, जिसको पेट में दर्द है वो भी खा रहा है, जिसको सर में है वो भी खा रहा है, जिसको टेंशन है वो भी उसका वही एक ही चूरन बेच रहा है। बार बार एक ही चूरन बेची जा रहा है। जिसको टांगों में दर्द है वो चूरन खा ले, ठीक है। अब तेरा वो चूरन बिक रहा है, लोग शिफा भी हासिल कर रहे हैं, तेरा कारोबार भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, तेरी प्रोडक्शन ठीक है, फिर तूने यानी कि चूरन से फक्की की तरफ आने का क्यों सोचा? क्या फक्की अच्छी होती है? उसने कहा कि फक्की ले आओ मैं फक्की। भाई उसने कहा भाई फक्की अच्छी है तो आया ना उसमें, फक्की की तरफ, फक्की बेचने की तरफ आ गया। भाई तो चूरन का कारीगर है तो चूरन बेच, फक्की क्यों बेचेगा? देखो मतलब आपका ये पॉइंट एक बंदा देखो ना, अगर देखा जाए मैकेनिकल है ना, कार का इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन, फर्क है उसमें है मैकेनिकल है, उसमें पिस्टन है, उसमें पिस्टन है, तीनों चीजों में। अच्छा अब जो जनरेटर का कारीगर है ना, वो जनरेटर ही ठीक करेगा, वो कभी भी आपकी मोटरसाइकिल ठीक नहीं करेगा, वो कभी भी आपकी कार को हाथ नहीं लगाएगा। उसकी वजह यही है कि सारा कुछ वही है, उसमें एक एक चीज इंजन की एक जैसे, सिर्फ शेप चेंज है, ठीक है, लेकिन नहीं हाथ लगाएंगे वही। मतलब अब तो कह रहा है कि कासिम अली शाह साहब को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। भाई वो आ भी नहीं सकता। कैसे आया वो? किसने उसको टिकट दी? नहीं हो सकता है, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मैं दे दूंगा, अगर वो दे दूंगा, ये नहीं कहा कि मैं यानी कि आपको दिया, मतलब कि दे दूंगा। जहाँ पे गा आ जाता है इसका मतलब होता है कि ना ही है। ये तो वो वाली ना होगी 50% 70% ना, जो वो ना होती है भाई, जिस तरह कहते हैं ना, ये तो वो वाली ना नहीं होगी। अच्छा मेरे एग्जाम से बाद में नहीं वो वीडियो वाली फूल पटा वाली सर वो एक काम था, इंटरव्यू करना था। अच्छा मेरा इंटरव्यू कर रहा है, देखो मेरा इंटरव्यू को करने आ रहा है यार, हद है भाई। वो इसलिए नहीं आ रहा कि आप सेलिब्रिटी, वो इसलिए आ रहा है। चुप कर जा यार, मेरी प्राइवेसी को तंग कर रहा है ये। भाई देखो कासिम अली शाह साहब, आपके लिए एक पैगाम यही है कि वही बेचें जो बिक रहा है। हाँ जी बिल्कुल, फक्की की तरफ जो बिक रहा है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा भाई, जो काम आप ना करो, जो काम आपका है ना वही करो। अब मुझे अगर काम आता है ना कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ, तो मेरा कसम से यही दिल करेगा कि मैं यही बनाऊँ। अगर मैं कहूँगा मैं वीडियोस बना रहा हूँ यार, मैं कंटेंट राइटिंग शुरू कर दूं, वो नहीं होगा भाई मुझसे, वो नहीं होगा। या मैं कहूँ कि मैं प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दूं, वो नहीं होगा। हम हाँ बातें जितनी मर्जी करवा लो, बातें करवा लो जितनी मर्जी बैठे हुए हैं भाई। वो कहते हैं ना कि चीज पर्दे के पीछे हो ना, तो पर्दे के पीछे रहना चाहिए। जब उससे पर्दा उठ जाए ना, उसका सारा बांडा फूट जाता है। वो यानी कि खान साहब के, हम ये नहीं कर रहे कि खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे। आपकी बात को काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ। तो मेरी बात ना काटा कर, मैंने कल से डंडा रखना अपने पास, तेरे सर में मार देना। तो मेरी बात काटना ना, कैंची किधर है तेरी? कैंची उधर ही है। अच्छा वो अच्छा एक बात कि तुम्हें कहीं ऐसा लगा हो कि यार खान को मतलब कि डिग्रेड करने के लिए और जो पीडीएम में मौजूद जमाते हैं उनको एक प्रोमिनेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया कासिम अली शाह साहब को, तो आपको कैसा लगता है कि ऐसा है या नहीं? समा भाई ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा ऐसा कहना बिल्कुल, मतलब उसको खुद कीड़ा था। अच्छा मतलब कि वो खुद ही आया, यानी कि अपनी वो एफिशिएंसी बढ़ा रहा था, यानी कि अपनी वो चूरन जो है ना, चूरन से फक्की पे आ रहा था। फक्की उसके वो भी ठप हो गया भाई, ठप हो गया। वैसे यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस वक्त वो खान साहब के सामने बैठे, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज भाई वहां से अच्छा मजे की बात टिश्यू चुरा के ले गया। तो खान साहब पता नहीं टिश्यू में क्या रखते हैं। चले क्या पता। वो एक आदिल राजन ने जो शख्स, उसने ट्वीट किया, आई थिंक वीडियो मैंने उसकी देखी है, ट्वीट किया था उसने। उसने कहा था कि यार
सियासत डांट पीके पे की थी उसने। हाँ, एक शख्स था उसको ना मतलब कि ये कासिम अली शाह साहब ने पहले किताब सूंघाई है, फिर जो है बाद में जो है खान साहब के पास वो किताब कासिम अली शाह साहब गई साइन के लिए या सूंघने के लिए, क्योंकि उसे शक था कि ये कासिम अली शाह साहब कुछ चीज़ मिला कर ना ले आए वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि यार शाह साहब आपने बहुत सिखाया लोगों को, आपके लेक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपकी कदर करते हैं और कदर करते रहेंगे शाह जी। हाँ। लेकिन ये गलत एक किया। बहुत इल्तमास है, ये कहते हैं। नहीं, बाकी सारी बातें आपकी ठीक हो सकती हैं। दो बातें, एक पहली ये कि क़यामत के फैसले जो दुनिया में खान साहब करने चाह रहे हैं, ये बात मुझे आपसे इख्तलाफ है भाई, इख्तलाफ सीधी सी बात है। तो भाई क़यामत में इसे करना agree जितने नहीं कर कैदी, सकता। अच्छा जितने कैदी फिर बेगुनाह है बाहर लाओ भाई, सजाएं मौत हो चुकी है कई कैदियों को। ठीक हाँ, है, छोड़ कई दो। कैदी अभी तक वो क्या कहते हैं उम्र कैद काट रहे हैं, उनको छोड़ें फिर। हम्म, क़यामत वाले दिन फैसला हो जाएगा। क़यामत वाले दिन क्या होना है वो तो होना ही होना भाई। वो नहीं होगा वो तो। लेकिन दुनिया में भाई उसका फैसला आसान है, करो, उनको आजाद किया जाए ना भाई। मजे की बात ये अपना वो उसे क्या कहते हैं क्या उनका नाम है, अब्दुल कदीर है क्या अब्दुल कादिर है, अब्दुल कदीर खान है, हाँ, जिन्होंने वो तवाना एटम बम में बना के दिया। अच्छा, उन्होंने ना अपनी एक हाई कोर्ट में ना वो एक दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट होता है ना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं है, आइडिया हाई कोर्ट नहीं उसके सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान। उस उन्होंने ना उसमें एक ना अपनी वो क्या कहते हैं दरखास्त, यानी कि अपने एक मुकदमा दायर करवाया था कि मुझे मेरी आज़ादी से मुझे जीना जाए, मुझे नज़रबंद ना किया जाए, मैं जिस तरह जीना चाहता हूँ मुझे जीना दिया जाए। ठीक है, सो भाई वो तकरीबन 10 साल बाद यानी कि वफात पा गए, यानी कि यहाँ से चले गए दुनिया से। ठीक है, तो जैसे ही वो यानी कि इस दुनिया से गए हैं ना, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम दे, क्योंकि हमें उन्होंने एक एटमी मुल्क दिया है। उसामा भाई 10 साल बाद उनकी जब उनको दफना दिया गया है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। ये तो हंसने वाली बात नहीं है, तू हंस रहा है मेरा नहीं, मैं फैसले पे हंस रहा हूँ कि जो फैसला आया, मतलब कि यार अगर आपको ये तो है ना भाई, कि ये उस बात देखो- का नहीं पता कि कदीर खान साहब जो हैं वो वफात पा चुके हैं, आप फिर उसको इशू करें, पता तो पूरे मुल्क को है, फिर आप इस बात को इशू ही ना करें। एक बात और आपको ठीक है? बताऊं, हाँ, ये शायद हमारे पे वो आए ना जाए, हमें वीगो तो नहीं वीगो तो खत्म हो हमने गया। बात ही नहीं करनी, हमने नहीं, बात अदालत की एक लास्ट बात आपको बता नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं करनी, मैंने पढ़ना है अभी, मैं भाई, पढ़ाई पे फोकस दो कर रहा हूँ। ग्रुप्स के दरमियान ना यानी कि कत्लो गारत हुई। एक ग्रुप यानी कि जिसका कसूर था ना वो बरी हो गया, अच्छा, जिसको हुई ना यानी कि जो बेकसूर था ना वो पकड़ा गया, उसको सजाए मौत सुना दी अदालत ने। अच्छा, उसने पहले यानी कि वो दरखास्त दायर करवाई, जो अपना मकामी कोर्ट होता उसने रिजेक्ट की, फिर गया सिविल कोर्ट में, उसने रिजेक्ट की, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी, उसको सजाए मौत होगी। उसी खानदान के एक यानी कि उसका दूर का था, उसने वो मुकदमा दोबारा उठाया, बंदा फोत हो चुका है उसामा भाई, 5 साल बाद उसने वही मुकदमा उठाया, अच्छा, वही मुकदमा उठा के सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या लिख के दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी कि 1 महीने बाद आ जाना। ये बात वल्लाह आलम यही है, इसमें यानी कि झूठ नहीं है, यानी कि थोड़ा पीछे आगे पीछे हो सकती है, यानी कि अल्फाज। अब तो थोड़े पीछे आगे चक्कर में ये ना हो तो भाई कुछ भी नहीं होगा यार, अल्लाह माफी दे, आज़ाद कौम है हम, आज़ाद यानी कि आज़ाद है हम, इतनी बात कर सकते हैं। पिछले 8 महीने से मैंने बहुतों को देखा है। अच्छा वो मेरी बात सुने, बहुत पॉलिटिक्स देखी है, मैं तुझे बता रहा हूँ। अच्छा वो मेरी बात सुने सामा भाई, साथ तू भी है मेरे, टेंशन ना ले। मैंने इधर से भाई निकला तूने काला सूट पहना हुआ है, तू वकील लगता है, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा सामा भाई, तकरीबन या 5 मंथ थे या 5 महीने थे या इस तरह का ना कुछ, थोड़ी सी ड्यूरेशन थी टाइम की। सुप्रीम कोर्ट बोला क्या कहती है, ये बंदा बेकसूर है, इसको रिहा किया जाए। वो फोत हो चुके हैं। फोत हो चुका। चलो अब बताएं ये कासिम अली शाह अपने पॉइंट पे है कि फैसले आखिरत में छोड़ दिए जाए, आखिरत में छोड़ दे, यहाँ पर कोई हल है नहीं भाई। एक मैं उसकी ये बात पे सहमत हूँ। सहमत, तू सहमत ही यार, बात पे सहमत है। क्लास में तुझे कोई कुछ कह दे तो तू सहमत है। सर लाइट जाने वाली है, तेरी मेहरबानी है, बस कर। चले ठीक है। अच्छा वैसे ना हर मरतबा एंडिंग मैं ही करता हूँ, इस मरतबा मैं ही एंडिंग करूंगा। एंडिंग अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे यार, एंडिंग करें। एंडिंग नहीं करेंगे, इसको समेटेंगे। एंडिंग होता है कि हमने चीज ही खत्म कर दी है, ये अल्फाज में दोबारा बोला, हमें इसको यहीं पे रोक देते हैं, इस पॉडकास्ट को रोक देते हैं। हाँ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे यार रोक रहे हैं यार, वो बेचारे बोर हो गए। पता नहीं, अगर आप इधर तक आए ना, इधर तक आए हैं
तो भाई कमेंट लाजमी करके जाना कि भाई कमेंट लाजमी करें हाँ, कि भाई हम इधर तक आ गए हैं, इधर तक, वरना मुश्किल ही कोई इधर तक पहुंचेगा मेरे बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से। पहुंचेगा। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि आप अगर सुनेंगे ना आपको मजा आएगा, आप बोर नहीं होंगे, अब यहाँ तक कोई आएगा तो उसको ये बात पता लगेगी कि हम बोर नहीं क्योंकि होंगे। इसमें हमने बहुत ज्यादा जो है ना वाकयात भी आपको बहुत सारे बताए हैं जो कासिम अली शाह के हवाले के यानी कि हवाले से थे। मिलते हैं फिर अपना अगले एग्जाम podcast के में। सीधी सी बात है भाई, एग्जाम के बाद अब हमारी पॉडकास्ट आएगी। अगर क्योंकि मैं अब दूसरे वहाँ फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ, शिफ्ट नहीं हो रहा, 2 दिन के लिए फ्लैट पे जा रहा हूँ। मुलाकात होगी कल फिर कोशिश करेंगे चलो कि- कोशिश करेंगे, ठीक है नाज़िर, अपना सभी दोस्तों से इल्तमास है, हमें दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।